सर नमस्ते। नमस्कार, प्रणाम। मैं बिहार से लखीसराय डिस्ट्रिक्ट, मेरा नाम डीके सिंह है जी, और मैं सोशल मीडिया पे आपका बहुत सारा इंटरव्यू देखा है, तो जी, जी। मुझे भी जिज्ञासा हुआ हुँ, कि शेयर मार्केट के बारे में हुँ, आपसे कुछ जानकारी लिया जाए। हुँ, तो सर मुझे कुछ नोटेड पॉइंट है, मैं जी, इस पे आज बात करूँगा। जी, पूछिए। ठीक। प्रयास करेंगे सबसे कि आपका अच्छा जवाब दिया जाए। जी, जी। सर पहला प्रश्न है मेरा कि हुँ। शेयर बाज़ार क्या है? क्या? देखिए, शेयर बाज़ार आपको सीखने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि शेयर मार्केट में रिस्क भी रहता है। शेयर मार्केट में आप जब भी आएँगे तो रिस्क शब्द जुड़ा रहेगा। देखिए, शेयर कंपनियों का एक समूह होता है। आप इसमें भिन्न-भिन्न प्रकार का कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। उसमें हर एक मतलब मूल्य का वो कंपनी रहता है, छोटा भी कंपनी है, बड़ा भी कंपनी है, उसका एक पर्टिकुलर प्राइस होता है। आप उस प्राइस पे आकर के कंपनी को आप खरीद करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको फायदा होगा। अच्छा, अच्छा। हाँ, दूसरा पॉइंट है सर कि एक नया व्यक्ति शेयर हुँ, मार्केट कैसे शुरू करे? हुँ, कितना धनराशि लगाकर हुँ। शुरू किया जा सकता है इस बिज़नेस को? देखिए, नया व्यक्ति तो सबसे पहले शेयर मार्केट में आता है तो उसको लालच हो जाता है कि शेयर मार्केट एक ऐसा जगह है जहाँ बहुत सारा ढेर सारा पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन ये गलत बात है, पैसा कमाया जा सकता है मानते हैं, लेकिन यदि आप सही तरीका से शेयर मार्केट में काम करना चाहते हैं ना, तो लॉन्ग टर्म में जुड़ करके आप काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। और इसमें न्यूनतम लगाने का कोई सीमा नहीं होता है। आप ₹100 का भी शेयर है, ₹80 का भी शेयर है, आप खरीदिए और लॉन्ग टर्म के लिए यदि आप कंपनी को बाय करके छोड़ देते हैं, तो एक बहुत बड़ा वेल्थ कम कम पैसा लगा करके बनाया जा सकता है। अच्छा, अच्छा। सर तीसरी पॉइंट मेरी ये है कि शेयर मार्केट शुरू करने से पहले हुँ। किन-किन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है? देखिए, शेयर मार्केट में सबसे पहले आप जब डीमैट अकाउंट खोलेंगे, तो आपको कंपनी का बिज़नेस देखना पड़ेगा। आप उसी शेयर को बाय करिए, आप उसी शेयर को बाय करिए जो कि जिसका कंपनी का बिज़नेस मॉडल बहुत पावरफुल हो और आगे वो कंपनी बंद होने वाला नहीं होना चाहिए। कोई भी आप कंपनी का पहले उसके बारे में बिजनेस मॉडल देखिए, गूगल पे जाके उसको सर्च करिए, मनी कंट्रोल के ऊपर जाके कंपनी के बारे में पढ़िए, कंपनी क्या करती है और कितना साल से मार्केट में है, उसका ग्रोथ क्या है, 5 साल में कितना % का रिटर्न दे रही है, साल भर में कितना का दे रही है। जब पूरा फंडामेंटल आप पढ़ लेंगे, उसके बाद उस कंपनी में शेयर खरीदिए और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदिएगा। कभी भी जो भी हम लोग हमारे पास आते हैं, मित्रगण हैं, बहुत सारे हमारे रूम में पार्टनर भी है, कंपनी में भी पार्टनर है, वो पूछते हैं कि सर शेयर मार्केट में कैसे पैसा लगाएँ? तो मैं बार-बार बोलता हूँ कि आपको लॉन्ग टर्म ही इन्वेस्टमेंट करना है। सर बहुत सारे लोगों का ये रहता है या फिर बहुत सारे हुँ, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे मैंने ये देखा है, हुँ। क्या शेयर मार्केट एक प्रकार का जुआ है? नहीं भाई देखिए, शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं होता है। देखिए आप कोई भी यदि खाना भी बनाते हैं ना, उसमें नमक आप ज़्यादा डाल देंगे ना, तो वो सब्ज़ी ज़हर हो जाएगा। जी, जी, जी। तो आप उसको खा नहीं पाइएगा। उसी बिल्कुल, प्रकार बिल्कुल। शेयर मार्केट में भी है। आप बिना जाने, बिना समझे आप अचानक से शेयर मार्केट में आ गए किसी के सुन कर के कि भाई लोकेश भाई हैं या निकेश भाई हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, हम भी कमाएँगे। ऐसा अवधारणा लेकर के आप मत आइए। आप जब भी आइए तो इसमें लॉन्ग टर्म निवेश मतलब समझ करके ही आइए कि आपका इसमें आने से 2 दिन में, 3 दिन में आपका पैसा डबल नहीं होगा, कम से कम 5 साल मान के चलिए आप। जी, जी। सर अभी फ़िलहाल मैं जब किसी न्यूज़ चैनल को देख हुँ, रहा था हुँ, सोशल मीडिया पे, तो हुँ। मुझे एक प्रश्न नहीं समझ में आया, ट्रेडिंग या निवेश के लिए कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म बेस्ट है? शेयर बाज़ार का न्यूज़ कहाँ से प्राप्त करें? देखिए बहुत शेयर सारे लोगों का ये प्रश्न था। देखिए ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए ना सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। जी, जी। और डीमैट अकाउंट बहुत लोगों को नहीं पता रहता है, नया आदमी है जैसे कोई कंपनी में काम कर रहा है उसको नहीं पता रहता कि डीमैट अकाउंट क्या है। डीमैट अकाउंट देखिए, डीमैट अकाउंट का जब भी हम अपने वीडियो में ज़िक्र करते हैं ना, तो डीमैट अकाउंट का ही मतलब होता है शेयर को रखना। जैसे अपने पैसे को रखने के लिए आपको सेविंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है ना, जी, जी। उसी प्रकार आपको शेयर को रखने के लिए एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। और डीमैट अकाउंट आप बैंक में भी खुलवा सकते हैं और उसके अलावा भी मतलब बहुत सारी कंपनियाँ हैं जैसे ज़ीरोधा है, ग्रो है। मतलब इसमें देखिए हम कंपनी का मतलब नाम लेकर के आपको वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दिया हूँ, आप जी। उसके ऊपर जाएँगे, क्लिक करेंगे, उसमें हमारा मोबाइल नंबर आएगा, सबसे ऊपर व्हाट्सएप से भी बात कर सकते हैं और जी, जी। फ़ोन से भी आप बात करके उसको समझ सकते हैं और वैसे भी आपको नॉलेज भी होगा तो आप खोल भी सकते हैं। सर जी। आपका जो
जो है हम्म, फिलहाल हम्म, जो हम्म, चैनल है आप हम्म, जिस पे इंटरव्यू देते हैं बहुत सारे मैंने देखा है, लेकिन आपका पर्सनल तो कोई उस प्रकार का कोई चैनल बना रखे होंगे? चैनल वही हमारा संघर्ष टेक्निकल चैनल। आप कोई भी यूट्यूब में जा करके आप सर्च मारेंगे संघर्ष टेक्निकल चैनल, तो सबसे पहले मेरा वीडियो आएगा। उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए, क्योंकि मैं जीरो स्तर से वीडियो बनाता हूँ। जी, जी। क्योंकि नॉर्मल जब मैं था तो हमको कोई जानकारी नहीं था, जैसे जैसे मैं सीखा 2012 से शेयर मार्केट में हूँ, जी, जी। तो लॉन्ग टर्म में ही हूँ मैं, लॉन्ग टर्म भी सबको बताता भी हूँ। जी, ट्रेडिंग जी। करने का, कभी भी ट्रेडिंग कोई कहेगा भी तो मत करिएगा, क्योंकि शेयर मार्केट में डीके भाई 2 ही रूल चलता है। जी, जी। वारेन बफेट, हम लोग पुस्तक पढ़ते हैं, नॉलेज लेते हैं, तो नॉलेज को शेयर करते हैं। जी, जी। उसमें 2 रूल क्या-क्या चलता है कि रूल नंबर 1 कि अपने मूल पूँजी को कभी मत खोइए। जो आपका मूल पूँजी, जो आप कैपिटल लेकर के मार्केट में आ रहे हैं, जी। उसको नुकसान मत होने दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। रूल नंबर 1 क्या बताए हैं कि अपने मूल पूँजी को कभी मत खोइए, और रूल नंबर 2 कि अपने रूल नंबर 1 को हमेशा याद रखिए। बस शेयर मार्केट खत्म हो गया यहीं पे। सर एक प्रश्न हाँ। और मेरे मन में ये उत्पन्न हो रही है हुँ, कि लार्ज कैप, मिड हुँ, कैप, हुँ। स्मॉल कैप क्या होता है? इसके बारे में आप देखिए, बताएँ। लार्ज कैप क्या होता है ना धर्मेंद्र भाई, कि बड़ा कंपनी होता है। लार्ज कैप में एक हम लोग का जो सेबी है, वो बनाया हुआ है कि मार्केट कैप जिसका इतना बड़ा होगा लार्ज कैप में आएगा, मिड कैप में आएगा, स्मॉल कैप में आएगा। तो सबसे जो बड़ी कंपनी होती है ना, जैसे अपने को रिलायंस हुआ, उसके बाद टाटा की बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, जेबीएम है, मतलब जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनियां देख रहे हैं ना, जी, जी। उसको लार्ज कैप बोला जाता है। अच्छा, अच्छा। तो कोई भी जैसे नया आदमी आता है शेयर खरीदने के लिए, तो सबसे पहले उसको एंट्री लार्ज कैप से ही लेना चाहिए, क्योंकि अच्छा, लार्ज कैप में क्या रहता है ना कि प्रॉफिट तो आपको कम बनेगा, जी, लेकिन बिल्कुल। आपका पूँजी सुरक्षित रहेगा। यस सर। जब धीरे-धीरे आप कमाने लगेंगे, तो आप अध्ययन करते जाएँगे, तो धीरे-धीरे लार्ज कैप के बाद आप मिड कैप में मतलब शिफ्ट हो जाइए। थोड़ा रिस्क उठाना है तो स्मॉल कैप में आ जाइए। लेकिन स्मॉल कैप के नीचे हम किसी को वो रेफ़र नहीं करते हैं, लेकिन आप सबसे पहले लार्ज कैप में ही लगाइए, हमारा तो यही आपसे निवेदन है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और शेयर मार्केट के बारे में मुझे जानकारी मिली, बहुत हुँ, सारी जानकारी और मैं संतुष्ट हुआ। हुँ। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।